अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं की वजह से। आज की जो हमारी क्लास है ये होने वाली है पंचदार से रिलेटेड। तो पंचदार बेसिकली एक ऐसा डिज़ाइन है जिसका ड्रेस मार्केट में अवेलेबल है और कहीं कहीं पे नहीं भी है। एज अ बिगनर आप इसको बना सकते हैं, लेकिन बनाने से पहले आपको इसकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये देखने में जितना ईजी लगता है करने में उतना ही डिफ़िकल्ट है। तो इसको बनाने से पहले आप प्लीज़ एंड प्लीज़ इसकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा कीजिएगा। इसको हम वीएल वाली लाइन में ही बनाते हैं। इसको अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले वीएल बनाइएगा नीचे वाली, उसके बाद आप ऊपर वाली जब जाली डालेंगे जैसे कि मैं डाल रही हूँ तो ये वीएल की जाली से ही निकलता है, यानी कि जो वीएल की हमारी दंस होती है ये उसी से बनता है। इसकी हाइट आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। कुछ लोग इसकी हाइट जो है वो बड़ी रखते हैं, कुछ लोग जो है वो छोटी रखते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कैसा पसंद है और आपको कैसा चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करें तो आप बड़े की भी प्रैक्टिस करिए और छोटे की भी प्रैक्टिस करिए। छोटा से मेरा मतलब है नॉर्मल, जैसा कि मैं बना रही हूँ। कुछ लोग इस तरह के छोटे छोटे भी बनाते हैं और आप इसकी जितनी चाहे उतनी लेयर्स बना सकते हैं, यानी कि आप इसको डबल भी बना सकते हैं, ट्रिपल भी बना सकते हैं, सिंगल भी बना सकते हैं। जैसे आपका एक लेवल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको इसको जाली से वापस कनेक्ट करना है, यानी कि जो हमारी गैप्स है एक पंचदार और दूसरे पंचदार के बीच में, उसको आपको जाली से कवर करना है। चाहे वो जाली आप यू शेप में डालें, चाहे वो जाली आप ट्रायंगल शेप में डालें, वो डिपेंड आप पे करता है कि ऊपर से आप किस तरह की जाली पसंद करते हैं। तो जैसी जाली आपको पसंद होगी आप वैसी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर सबसे टॉप पे आपको इसको सैबरक बनानी है, जो मैंने स्टार्टिंग वाली क्लासेस में आपको ऑलरेडी सिखाया है। जो ये डिज़ाइन है ये दुबरग से है, तो दुबरग आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, बड़ी छोटी जैसा भी आपको पसंद है आप वैसा डाल सकते हैं। स्टिचेस का ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि जब आप एक साइड से कर रहे हैं तो सुई को थोड़ा तिरछा करके ऊपर की तरफ करना है, जब आप दूसरी साइड से भी कर रहे हैं तो सेम वही प्रोसेस जो है उसी को फॉलो करना है। इसमें कोई दूसरा तीसरा स्टेप नहीं है, सेम एक ही स्टेप है जिसको आपको रिपीट करना है। ये जाली से ही हम थोड़ा सा प्लेन ऊपर की तरफ लेते हैं और उसके बाद इसको बनाते हैं। टॉप पे इसका जो सैबरग है वो आता है और साइड साइड में दो दो जो है वो दुबरग आती है। आप दुबरग की चाहे तो 3 लाइनें भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ली हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसी तरह से आप भी कीजिएगा। जब आप इसको कंप्लीट करें बना के उसके बाद फिर आप आपकी जाली को कंटिन्यू करेंगे और जहाँ तक आपकी जाली डालनी है वहाँ तक डालेंगे, यानी कि 7-8 जालियाँ आप डालेंगे जिसको हम दंस बोलते हैं। उसके बाद दोबारा से आप इसको स्टार्ट करेंगे। गैप आपको रखनी ही रखनी है। उसका रीज़न ये है कि जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो इसको ऊपर से हमें जो है वो जाली में कवर करना है, यानी कि दंस जो है उसमें कवर करना है। तो वो आप 2 टाइप के डाल सकते हैं, एक आप यू में इसको बना सकते हैं और एक आप इसको ट्रायंगल में बना सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कैसा पसंद है, क्योंकि ये डिज़ाइन बिगनर्स डिज़ाइन है और ये ऐसा डिज़ाइन है कि जो तिला एम्ब्रॉयडरी में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जैसे चुपतर जो ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा लोग चुपतर को पसंद भी करते हैं, लेकिन पंचदार में ऐसा कुछ नहीं है, इसको लोग उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। डिज़ाइन है, खूबसूरत लगता है दिखने में, अगर आप तिल्ला वर्क जानते हैं तो आना चाहिए आप लोगों को, बट ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि आपको ये कंपलसरी सीखना है बिकॉज़ ये ट्रेंडिंग में है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी बाई चांस इसकी डिमांड हो सकती है, लेकिन नॉर्मली इसको हम बहुत ज़्यादा तिल्ला में यूज़ नहीं करते हैं। बट डिज़ाइन है, बेसिक चीज़ें जो है हमने हमारी क्लासेस में सीखी हैं, तो अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बना लीजिए किसी बेबी के फेरन पे या किसी स्टॉल पे या आपके फ़्रॉक पे। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा कि इसको बनाना कैसे है। अगेन मैं बोल रही हूँ, ये देखने में जितना इजी लग रहा है ये करने में उतना डिफ़िकल्ट है। मैंने भी जब तिला सीखा था तब मैंने ये सब नहीं सीखा था, ना मैंने पंचदार सीखा था, ना मैंने पीशल सीखा था, ना मैंने चुपतर सीखी थी। ये सारी चीज़ें जो है ये टाइम टू टाइम मैंने खुद ही तिला एम्ब्रॉयडरी में सीखा है, मैंने किसी से नहीं सीखा है ये सारा कुछ। ये खुद ही जब हम डिज़ाइन फिर देखते हैं, जब हमें तिला की अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, उसके बाद अगर हम कोई भी डिज़ाइन देखते हैं तो हमें खुद से ही आइडिया हो जाता है कि इसको कैसे बनाना है। तो सेम ये भी है, ये सारी चीज़ें मैंने तिला में नहीं सीखी है, ये मैंने खुद
खुद से सीखी हुई है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी तिल्ला को अच्छे से जो है वो उस पर काम करें, उस पर फोकस करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आगे चल के अगर कोई भी लेटेस्ट डिज़ाइन आता है कुछ इस तरह से, जैसे पीशल हो गया, चिपत्तर हो गया, समवर जाली हो गया, पंचदार हो गया, तो आप इजीली उनको बना सकें बिना किसी की हेल्प के। इसीलिए मैं आप सब लोगों से बार बार कहती रहती हूँ कि आप सब लोग जो हैं प्लीज़ एंड प्लीज़ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजी ये आपके लिए होगा। इसकी आप लेयर्स बना सकते हैं, जितनी चाहे आप उतनी लेयर्स आप इसकी बना सकते हैं। आप इसको 2 3 4 5 जहाँ पे यू स्टार्ट होता है, यानी कि जब हमारा जो ट्रायंगल है उसी ट्रायंगल में, उसी जाली में फिर हमारा दूसरा लेयर निकलेगा। अगर हम इसको 2 लेयर्स में बना रहे हैं, अगर 3 में बना रहे हैं तो भी जहाँ पे ट्रायंगल हमारा नीचे की तरफ झुकेगा वहाँ पे हमारा दूसरा पंचदार बनेगा। इसका डिज़ाइन जो है, ट्रेस जो है, वो मार्केट में कहीं कहीं पे अवेलेबल है, मैंने देखा है, और कहीं कहीं पे शायद ही नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसे बिना किसी की हेल्प के ही बनाते हैं, जैसे हम चुपत्तर को बनाते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो जो लाइन है, यानी कि जो वीएल की लाइन है, जाली वाली लाइन है, उसको आप मार्कर से ड्रॉ कीजिएगा, या तो आप आपकी निडल थ्रेड से उसे ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइन जो है वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और जो पंचदार है ये हमारी ऊपर वाली जाली से ही निकलता है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली क्लास जो है ये कैसी लगी। इसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर किया हुआ है, शायद आप लोगों को वो समझ में नहीं आया है। आई होप कि ये वाला आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप इसको बनाएं। अगर आप आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक, कहीं पे भी मुझे आपका काम शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप मुझे मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरे बायो में भी है। आप जहाँ चाहें वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, लेकिन एज अ बिगिनर इजी नहीं है। जब आप इसको अच्छे से बनाना सीख जाएंगे उसके बाद आप इसको बहुत इजीली बना पाएंगे, लेकिन तब तक बहुत टफ है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। किसी भी फैब्रिक पे बनाने से पहले आप इसको प्लीज़ 8-9 बार, यानी कि 9 से 10 बार किसी कपड़े पे बनाइएगा जिस पे आप प्रैक्टिस करते होंगे किसी डिज़ाइन की। होप कि ये डिज़ाइन जो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप इसको बनाएं, अच्छे से बनाएं और प्रैक्टिस करें अच्छे से। मुझे प्लीज़ अपनी स्पेशल वाली प्रेयर्स में ज़रूर याद रखिएगा। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था नेक पे हमारा तिल्ला जो है वो टाइट नहीं आ रहा है, तो आप उसकी 2 राउंड्स ले लीजिए। मैं सिंगल लेती हूँ, आप 2 राउंड्स लीजिए, आपका तिल्ला जो है वो नेक से टाइट हो जाएगा। और दूसरा ये कि जब आप तिल्ला को रोल कर रहे होंगे तो उसको टाइटली रोल कीजिए, ताकि आपका तिल्ला जो है वो ऑलरेडी टाइट हो। उसके बाद नेक पे उसको 2 बार लेके आप उसको रोल कीजिए, वो टाइट हो जाएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।